हीरे को अगर परखना है तो अंधकार का इंतजार कीजिए। अगर हीरे को परखना है तो अंधकार का इंतजार कीजिए। उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पे। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए संस्कृत का जो मैं ट्यूशन भाग चला रहा था विद्यार्थी, जिसमें हमने आपका व्याख्या पाटलिपुत्रम वैभवम का व्याख्या आपको बता दिया। अब उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लेकर आए हैं, तो आइए आप लोग भी साथ ही साथ आंसर देने का काम करेंगे इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी 2022 में एग्जाम देने वाले इनके लिए यह वीडियो 2 मिनट का वीडियो आप फास्ट करके रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप अपने वीडियो को, अपने चैप्टर को रिवीजन कर सके। ठीक है विद्यार्थी, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न, पहले प्रश्न में आते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, देखिएगा, कूटनीमत्म काव्य के कवि कौन है? जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। कह रहा है कूटनीमत्म काव्य के कवि कौन है? तो विद्यार्थी कूटनीमत्म काव्य के जो कवि विद्यार्थी दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। कौन है विद्यार्थी? दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। चलिए अगले प्रश्न का आप लोग आंसर देने का काम करेंगे। अगले प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा अगले प्रश्न का। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है विद्यार्थी? तो पटना का इतिहास जो है विद्यार्थी 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थी। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है जो देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी आपका यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो विद्यार्थी यूनान का जो राजदूत था फाहियान हेनसांग मेगास्थनीज। तो विद्यार्थी यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हम लोग अगले प्रश्न में विद्यार्थी। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी? काव्य मीमांसा, कूटनीमत्म, मुद्रा राक्षस या यात्रा स्मरण। तो विद्यार्थी राजशेखर की जो रचना था हमने आपको व्याख्या में बहुत ही बारीकी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। तो राजशेखर की जो रचना विद्यार्थी काव्य मीमांसा है। क्या है? काव्य मीमांसा। कौन सी है विद्यार्थी? क्या है? काव्य मीमांसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो विद्यार्थी पटना का उस समय का प्रचलित त्योहार था विद्यार्थी, जो आज के समय के एक प्रकार से मिलता जुलता दुर्गा पूजा का त्योहार था। तो कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा विद्यार्थी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है विद्यार्थी? तो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। क्या हो जाएगा? पटन देवी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? देखिए कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? किस शासन काल में? तो विद्यार्थी गुप्त वंश के, जब गुप्त वंश का शासन काल था विद्यार्थी, उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किस शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हम लोग आते हैं। कह रहा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट में विद्यार्थी आप लोग। कह रहा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान का, देखिए गुरु गोविंद का जो जन्म स्थान है विद्यार्थी पाटलिपुत्र में हुआ था। गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में हम लोग। कह रहा परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर। किसको दी गई विद्यार्थी? पाटलिपुत्र नगर को ही परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा विद्यार्थी। मेगास्थनीज जो थे विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा अगला प्रश्न आपका कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पाटल का कौन सा नाम है? तो क्या है विद्यार्थी? पाटलिपुत्र है। पाटल का अर्थ होता है गुलाब, इसका जो कहता है आधार पर पटना का क्या नाम है विद्यार्थी? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ना कि आप मार दिएगा पुष्पुर और कुसुमपुर, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, अब पुतलिका के आधार पर आपका इसका क्या नाम हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? गुप्त वंश में, मुगल वंश में, मध्यकाल में या अंग्रेजों? देखिए विद्यार्थी पाटलिपुत्र जो था पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया। कब प्रसिद्ध हो गया? मध्यकाल में हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा पटना कहाँ बसा हुआ? गंगा के तट पर, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे या पर्वत के समीप? तो विद्यार्थी पटना कहाँ बसा हुआ? तो गंगा के किनारे। कहाँ? गंगा के तट पर। कहाँ बसा हुआ? गंगा के तट पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। कह रहा भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? यानी भगवान बुद्ध
किस नगर में बहुत बार आए थे? तो विद्यार्थी किस नगर में? पाटलिग्राम में। किस नगर में? पाटलिग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। कह रहा किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत थी? कह रहा किसके समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी अति उत्तम थी, अति शोभनीय थी? तो किसके समय में विद्यार्थी? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के समय, मुगल के समय या अंग्रेज के समय? तो बताइएगा जल्दी से आप लोग इस विद्यार्थी, इसका आंसर दीजिएगा। किसके समय में? तो बताइएगा, देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटना की जो रक्षा व्यवस्था थी विद्यार्थी अति अधिक थी, और उससे भी अधिक बना दिया किसने विद्यार्थी? अशोक ने बना दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग आते हैं। करा फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? राजगीर में, पाटलिपुत्र में, गया में या वैशाली में? करा फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? देखिए विद्यार्थी फूलों का अत्यधिक उत्पादन पटना में होता था। कहाँ होता था? पाटलिपुत्र में। कहाँ होता था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। करा पटना किस राज्य की राजधानी है? बताइए पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं विद्यार्थी। करा पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, पुनपुन, कोसी, गंगा या गंडक। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका क्या विद्यार्थी? देखिएगा, कह रहा एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? एशिया का सबसे बड़ा जो पुल है विद्यार्थी किस नदी पर है? तो किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। किस नदी पर है विद्यार्थीगण? गंगा नदी पर है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग आते हैं। कह रहा गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है विद्यार्थी? ऑप्शन आपका है गया में, पटना में, लखनऊ में या हैदराबाद में? तो कहाँ है विद्यार्थी? पटना में। कहाँ आएगा? पटना में। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म? देखिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान कहां था? पटना था। कहां था विद्यार्थी? पटना था। कहां था? पटना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना? देखिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना? तो विद्यार्थीगण मुद्रा राक्षस जो रचना है विद्यार्थी विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। पटना नगर का समुद्र उद्धार, देखिए पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ था? पटना नगर के समुद्धार किस वंश के काल में हुआ था? तो मौर्य वंश के। किस काल में विद्यार्थी? मौर्य वंश का जब शासन था तो पटना नगर का समुद्धार इसी काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया? किसने अपने स्मरण में मतलब अपनी ग्रंथ में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया? इथिंग्स मेगास्थनी फाइयान अलबरून। तो विद्यार्थी मेगास्थनी ने। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक में ही पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा का वर्णन किया। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, राजमहल, गोलघर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विद्यार्थी पाटलिपुत्र में यानी पटना में क्या है? ना तो ताजमहल है ना तो राजमहल बल्कि गोलघर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? गोलघर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो विद्यार्थी पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई। किससे हुई है? पतन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था कि पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा था विद्यार्थी? अगर आपने व्याख्या वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर देखेंगे। अगर आप व्याख्या वाला वीडियो पूरी तरह से देख लेते विद्यार्थी तो आपका 35 ऑब्जेक्टिव दिया गया विद्यार्थी, 35 में 35 आप कंफर्म सही बनाइएगा। ठीक है, तो किसने कहा था कि पाटलिग्राम महानगर होगा? व्यास, सुखदेव या बुद्ध? तो विद्यार्थी बुद्ध, भगवान बुद्ध बहुत बार पाटलिग्राम आए थे और उन्होंने कहा था आगे चलकर यह जो गांव है आगे चल के महानगर होगा। क्या होगा? महानगर होगा। तो चलिए यही था बुद्ध। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं विद्यार्थी। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? फतेहपुर, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर या भागलपुर? तो विद्यार्थी पाटलिग्राम जो है भविष्य में यानी अभी वर्तमान में तो पटना है, लेकिन इसके पहले क्या प्रसिद्ध हुआ विद्यार्थी? पाटलिपुत्र से प्रसिद्ध हुआ। किससे? पाटलिपुत्र से। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा के रचनाकार, कवि शिक्षा जो ग्रंथ है विद्यार्थी उसके रचनाकार है तो उसके रचनाकार राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा भी राजशेखर ने लिखा था विद्यार्थी और कवि शिक्षा भी राजशेखर ने लिखा था। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? गंगा नदी के ऊपर जो गंगा नदी है विद्यार्थी उसके ऊपर में पटना में किस सेतु यानी किस पुल का निर्माण हुआ? तो महात्मा गांधी सेतु। कौन सेतु? महात्मा गांधी सेतु। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। कह रहा क्या काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? विद्यार्थी अभी हमने आपको बताया काव्य मीमांसा नामक रचना किसने लिखी है? राजशेखर ने। किसने लिखी है? राजशेखर ने। किसने लिखी है? राजशेखर ने। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं विद्यार्थी। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव जो नगर पाठ है विद्यार्थी इसमें किस
नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र वैभव में विद्यार्थी पटना का वर्णन है। किसका वर्णन है? पटना का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली? पाटलिपुत्र विद्यार्थी किस महापुरुष की जन्मस्थली? आपका ऑप्शन है गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह और क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका देखिएगा गौतम बुद्ध। तो विद्यार्थी पाटलिपुत्र में देखिए किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था विद्यार्थी? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न करा चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त। चलिए अगला था, अगला प्रश्न है आपका विद्यार्थी पुरंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुरंदर अर्थात पुरंदर किसे कहा गया विद्यार्थी? इसका पर्यायवाची देखिएगा पुरंदर जो विद्यार्थी है इंद्र भगवान को कहा गया। किसे कहा गया? इंद्र को पुरंदर बोला गया, इंद्र भगवान को पुरंदर बोला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सी। तो विद्यार्थी यह था आपका 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या था विद्यार्थी? यही आपका 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया था विद्यार्थी, जो आप लोग काफी बारीकी से इसको देखे होंगे। चलिए कहता विद्यार्थी जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वह खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की जुनून चाहिए, जीत की जुनून चाहिए। तो फिर विद्यार्थी मिलेंगे हम इसका अब सब्जेक्टिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। मिलेंगे विद्यार्थी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।